नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की एक समीक्षा पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो रिव्यूज हैं वो इसका विश्लेषण करते हैं और हम कोशिश करेंगे इसके जरूरी पहलू समझने की। हाँ, ये किताब तो काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल। तो समीक्षा का जो सेंट्रल आइडिया है वो दो पिताओं की कहानी पर आधारित है। एक है पुअर डैड, पढ़े लिखे नौकरी वाले, पर पैसों को लेकर उनकी सोच मतलब पारंपरिक थी। और दूसरे रिच डैड, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन शायद कम थी पर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की समझ कमाल की थी। सही। और इसी फर्क से समीक्षा एक बड़ा पावरफुल आइडिया निकालती है जो किताब का निचोड़ है शायद। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, ये लाइन तो बहुत फेमस है। और समीक्षा मानती है कि ये एक वाकई ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए ना, समीक्षा में आंकड़े भी दिए हैं। 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी और कितने ही लोगों को इसने फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सोचने पे मजबूर किया। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए समीक्षा के विश्लेषण में थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक बहुत अहम बात जो रिव्यू में सामने आती है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी वित्तीय साक्षरता की जरूरत। अच्छा। सिर्फ अच्छी डिग्री या नौकरी ही मतलब काफी नहीं है जी। पैसे की भाषा समझना वो जरूरी है। समीक्षा के हिसाब से किताब इसी गैप को भरने की कोशिश करती है। हाँ, ये बात तो सही है। और एक और बेसिक चीज जिस पर समीक्षा बहुत जोर देती है वो है एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी दायित्व। इनके बीच का फर्क समझना। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अक्सर लोग यहीं गड़बड़ कर जाते हैं। समीक्षा इसे बड़े आसान उदाहरणों से समझाती है। जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है जिससे किराया आ रहा है, वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, तो वो हुआ एसेट। ठीक है। और वहीं आपकी कार जिसकी आप ईएमआई भर रहे हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, वो जेब से पैसा निकाल रही है, तो वो एक लायबिलिटी है। समीक्षा का तर्क है कि अमीर लोग एसेट बनाते हैं, जमा करते हैं, जबकि बाकी लोग अनजाने में लायबिलिटीज इकट्ठी करते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये समझ बनाना ही समीक्षा के अनुसार एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो हुई समझ की बात, लेकिन समीक्षा माइंडसेट यानी मानसिकता पर भी तो काफी फोकस करती है ना, वो डर और लालच वाली बात। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे जो पुअर डैड वाली सोच है वो सेफ्टी ढूंढती है, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन वगैरह है, जबकि रिच डैड वाली सोच अवसर, मौके ढूंढती है। किताब इसी सोच की बेड़ी को तोड़ने की बात करती है कि नौकरी की सुरक्षा के मुंह से निकलो, अपना कुछ करो। अच्छा। तो समीक्षा के मुताबिक ये सिर्फ पैसा कमाने की टेक्निक नहीं है, ये पूरा सोचने का तरीका बदलने की बात है। तो एक तरह से वो जो पारंपरिक रास्ता है, पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो, सेफ रहो, उसको ये किताब चैलेंज कर रही है। सही कहा। और शायद वहीं से ये आइडिया आता है कि अपना बिजनेस करो या इन्वेस्टमेंट शुरू करो। हाँ, समीक्षा यही बताती है कि किताब पढ़ने वालों को एम्प्लॉई बने रहने के बजाय मालिक या इन्वेस्टर बनने की तरफ मोटिवेट करती है। रिव्यू इस पर भी ध्यान दिलाता है कि कैसे अमीर लोग टैक्स के नियम, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वगैरह का फायदा उठाते हैं अपनी वेल्थ बढ़ाने में, जो एक आम सैलरी वाला इंसान शायद नहीं सोच पाता या कर पाता। बिल्कुल। तो ये तो हो गई मुख्य बातें जो समीक्षा सिखाती है। अब अगर हम समीक्षा के नजरिए से किताब की ताकतों पर बात करें तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? देखिए, समीक्षा के अनुसार सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी सिंप्लिसिटी, मतलब भाषा बहुत सरल है, कहानी की तरह समझाया गया है। जटिल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को भी आम भाषा में उतारा है जिसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और दूसरी बात, ये पैसे और करियर को लेकर जो हमारी बनी बनाई सोच है ना, उस पर सवाल खड़े करती है। हाँ, वो पारंपरिक सोच को चैलेंज करना। जी। वो कई लोगों के लिए आंखें खोलने वाला हो सकता है। यानी ये मोटिवेशन और प्रेरणा का एक बड़ा जरिया है, खासकर उनके लिए जो फाइनेंस की दुनिया में मतलब नए हैं या अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन समीक्षा इसकी कमजोरियों को भी पॉइंट आउट करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तारीफ ही है। अच्छा, क्या कमजोरियां बताई गई हैं? एक मुख्य आलोचना जो समीक्षा में है वो है प्रैक्टिकल मतलब ठोस निवेश सलाह की कमी। किताब क्यों करना है ये तो बहुत अच्छे से बताती है, पर कैसे करना है इस पर थोड़ी कम है। मतलब मोटिवेशन ज्यादा है पर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कम है। हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरा, समीक्षा में इस बात का भी जिक्र है कि कुछ बातें शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हों, जैसे ये रिच डैड का किरदार कितना असली है, इस पर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं। अच्छा, कि वो सच में थे भी या काल्पनिक हैं? जी। और साथ ही समीक्षा ये भी नोट करती है कि किताब शायद इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क को थोड़ा कम करके आंकती है। सफलता पर फोकस ज्यादा है, मुश्किलों या फेलियर पर उतना नहीं। ये तो जरूरी पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने के लिए।
तो फिर इन सब बातों को देखते हुए समीक्षा के हिसाब से ये किताब आखिर किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? समीक्षा का जो निचोड़ है वो ये कि ये किताब उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी फाइनेंशियल सोच को बदलना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, नौकरी करने वाले लोग या कोई भी जो पैसे को एक नए नजरिए से देखना चाहता है। मतलब माइंडसेट शिफ्ट पर ज्यादा फोकस है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, जो लोग पहले से ही इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में काफी अनुभवी हैं या बहुत स्पेसिफिक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी बेसिक लगे। तो कुल मिलाकर समीक्षा इसे एक सोच बदलने वाली किताब मानती है। कमजोरियां हैं, पर उनका असर बहुत गहरा रहा है और इसीलिए शायद समीक्षा ने इसे 4.5-5 जैसी काफी ऊंची रेटिंग दी है। हाँ, सही कहा। ये पैसे को देखने का नजरिया बदलने की ताकत तो रखती है, इसमें कोई शक नहीं। और अंत में समीक्षा से ही एक विचार लेकर हम इस चर्चा को शायद विराम दे सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है। बहुत गहरी बात है। हाँ, तो पाठक इस पर सोच सकते हैं कि किताब की बातें माने या ना माने, पर पैसे को लेकर उनकी अपनी सोच उनके फाइनेंशियल फैसलों पर कैसा असर डाल रही है। ये सोचने वाली बात